पार्टनर्स का लोन अकाउंट, रिटायरमेंट में अगर कोई पार्टनर चला जाता है उसके लोन अकाउंट को कैसे बनाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लेके चलूंगा। इस साइड आपको वो क्वेश्चन लिखना होगा, इस तरफ मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक कंसेप्ट जरा सीख लेते हैं जो कि मैंने कई बार आप लोगों के साथ यूज किया है। याद है एक्रूअल और मतलब एक्रूड और ड्यू, वो सब मैंने करवाया था क्या? पिछली कभी क्लास में करवाया था एक्रूड और ड्यू वाला कंसेप्ट? हाल फिलहाल में तो नहीं कराया ना, बहुत पहले कराया था शुरू शुरू में, ठीक है। आइए समझते हैं एक्रूड और ड्यू का क्या मतलब होता है। स्कूल में भी अभी भी, जैसे मान लो जनवरी 1 को आपने किसी बंदे को अपने यहाँ पर रखा काम करने के लिए, ठीक है। जनवरी 31 तक वो आपके यहाँ काम करेगा। आई एम टेकिंग इट मंथली, ये ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली होता है, ठीक है। और आपने बोला कि भाई तेरी सैलरी जो है ना तुझे Feb 7 को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही करता है। सरकारी सेक्टर में क्या होता है कि आपकी सैलरी जनवरी 31 को ही आपको सैलरी मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं कि कहते हैं जब तुम काम कर लोगे उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले हम आपको, 7 तारीख का डेट रख दिया आपने कि 7th इज द सैलरी डे, हम आपको उस दिन सैलरी देंगे, ठीक है जी। ये चलती कहानी है आपकी। अब क्या हुआ कि अगर आपका बंदा आता है जनवरी 5 को और आपसे कहता है क्या कि भाई मालिक सैलरी दे दो, तो बताइए क्या उसने वो सैलरी अर्न कर ली, एक्रूड हो गई? नो। क्या सैलरी ड्यू हो चुकी है? नो। एक्रूड हुआ? क्या हमारा एक्सपेंस एक्रूड हुआ? क्या उसकी इनकम एक्रूड हुई? इनकम कब एक्रूड होगी? जब वो पूरा महीना काम कर लेगा ना। अरे तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने आती होगी, काम वाली लेडी जो आती होगी सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए आती होगी, कोई भी होगा या कुक होगा तुम्हारा, उसको तुम पहले ही पकड़ा देते हो सैलरी? जब वो काम करता है 1 महीने तभी तो पकड़ाते हो ना। अगर जनवरी 5 को आपका कुक बोलता है कि मालिक सैलरी दे दो, तो क्या उसने सैलरी अर्न कर ली? कर ली अर्न? नहीं करी ना। क्या ड्यू हो गई? ड्यू भी तो नहीं। ड्यू कब होगी? 7 तारीख को होगी। भाई हम अपने घर की मेड्स को 1 से 5 के बीच में पैसा दे देते हैं, ठीक है। 1 तारीख से 5 मतलब हद से हद 5 तारीख तक वील जस्ट पे देम ऑफ, कि पिछले महीने का अपना 5 तारीख तक हिसाब करके ले जाओ। अब अगर मान लो वो कहता है जनवरी 15 को कि मालिक सैलरी, अच्छा नाउ इफ पेड, अगर पे कर दी तो क्या कहलाएगा वो? एडवांस सैलरी नहीं कहलाएगा? विल दैट बी योर एक्सपेंस? ना, ये तो एडवांस एक्सपेंस कहलाएगा। जनवरी 15 को क्या एक्रूड हुआ था? नो। क्या ड्यू हुआ था? नो। ना एक्रूड हुआ ना ड्यू हुआ, बताइए। अगर पे कर दिया तो क्या कहलाएगा वो आपके लिए, बताइए? एडवांस सैलरी कहलाएगा। अभी भी एक्सपेंस नहीं बना, अभी भी मैं से एक्सपेंस नहीं बोल सकता। जनवरी 31 को बंदा बोलता है कि मालिक सैलरी, तो क्या वो एक्रूड हुआ? यस, एक्रूड तो हो गया, अर्न तो कर ली, हमारा एक्सपेंस एक्रूड हो गया। लेकिन क्या वो ड्यू हुआ? नहीं हुआ। इफ पेड, इफ पेड तो क्या कहलाएगा वो? अभी भी वो एडवांस सैलरी कहलाएगा, क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आई है। जब तक ड्यू डेट नहीं होती एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता। एक्रूवल प्रिंसिपल है ये, बचपन में पढ़ा था। अच्छा बताइए मुझे, Feb 5 को कहता है, Feb 5 को एक्रूड है? यस। ड्यू है? नो। इफ पेड तो क्या कहलाएगा बताइए आपके लिए? वो एडवांस सैलरी कहलाएगा, सीधी सी बात है। अभी भी Feb 7 को क्या है? एक्रूड है? यस। ड्यू है? यस। अब क्या है ये? अब क्या बन गया आपके लिए? ये एक्सपेंस बन चुका है। नाउ इट इज एन एक्सपेंस। इफ पेड, इफ पेड तो क्या हो जाएगा? कैश से लेस हो जाएगा। एंड इफ नॉट पेड, नॉट पेड तो क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्या बन जाएगा? आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। मतलब एक्सपेंस के साथ ये रूल होता है कि अगर वो एक्रूड हो गया और ड्यू हो गया, फिर अगर आपने पे कर दिया तो इट्स योर एक्सपेंस, नहीं पे किया तो इट्स योर लायबिलिटी। लेकिन उससे पहले पे कर दिया तो वो क्या कहलाता है आपके लिए? एडवांस एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चीज एक्रूड एज वेल एज ड्यू है तभी उसको पे करने का ऑब्लिगेशन अराइज होता है। तभी अगर हम उसे पे ना करें तो वो हमारी लायबिलिटी बनती है, उससे पहले नहीं बनती लायबिलिटी। उससे पहले अगर पे कर दिया, इनफैक्ट दैट इज अवर एसेट। और Feb 7 से पहले हम उसे एक्सपेंस भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ड्यू नहीं हुआ। गॉट इट? एक्रूड एंड ड्यू, एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इन शॉर्टकट फॉर्म आई विल से ड्यू एंड नॉट ड्यू। ड्यू मतलब वो एक्सपेंस बन गया, नॉट ड्यू मतलब वो एक्सपेंस नहीं बना, ठीक है। तो अगर वो ड्यू हो गया तो आपको पेमेंट का ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है? अराइज। अगर वो ड्यू हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो ड्यू नहीं हुआ तो पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हम यही करने वाले हैं, इधर पार्टनर्स के लोन अकाउंट में यही सीखने वाले हैं हम लोग
कि कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यू हो चुका है और ड्यू नहीं हुआ है, तो वही कंसेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लेके चलूंगा, ड्यू हुआ या ड्यू नहीं हुआ का। तो चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ हम करेंगे, ठीक। X, Y and Z were partners. लिख लीजिए क्वेश्चन, were partners 5:3:2 की रेशो में। Z retired on July 31st 2021। चला गया जी वो, ठीक है, फुल स्टॉप। अमाउंट पेबल to Z was rupees 5,65,120 rupees, ऐसा था, ठीक है। out of which rupees 65,120 was paid immediately and balance is transferred to his loan account which is to be paid in 5 equal annual installments along with interest at the rate 6% per annum। ये क्वेश्चन है आपके पास। मतलब जितना राउंड फिगर का पैसा नहीं बनता उतना तो आप पे कर दो उसको, बाकी ट्रांसफर कर दो उसके लोन अकाउंट में, और उसको 5 इंस्टॉलमेंट, बताओ कितने की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी? 1 लाख रुपए की। 5 लाख बचता है ना, इंस्टॉलमेंट 1 लाख की बनेगी, 6% पर एनम। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिटायरमेंट and prepare Z's loan account till it is finally paid off. Books are closed on 31st March 2022. 31st March every year. 31st March every year. Finish. इस तरह से क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन? हम इस कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे कि ये 5,65,120 है, तो पहले देख चुके हैं आप, कई बार देखा ना क्वेश्चन में क्यों आता है अमाउंट, रिजर्व बांट दिया, कैपिटल कर दिया, लॉस कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद 265, 65, 120 आता है अमाउंट। ये अमाउंट उसे पे होना है जिसमें से आपने 65,120 पे कर दिया, 5 लाख बच गया। 5 लाख को कितने इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं आप लोग? 5 इंस्टॉलमेंट में। एक इंस्टॉलमेंट कितने की? 1 लाख रुपए की। ऐसा लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से नोट कर लिए इसको, फिर उसके बाद मैं फॉर्मेट बनवाऊंगा और एक जनरल एंट्री करेंगे उसके। पहले जनरल एंट्री बनाते हैं। 2021 जुलाई 31 को आपकी एंट्री क्या बनेगी? सेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे आप लोग? 5 लाख, कितना? 5,65,120 to bank. How much you are going to pay him? 65,120 to Z's loan account. कितना? 5 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? Z's capital account is settled. Z's capital account is settled. हो गया settled. This is the entry. हमने बोला जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री बन गई। इतनी जनरल एंट्री करनी है। लेकिन अगर ये डेथ का केस होता तो क्या हम Z को 65,120 पे कर पाते ना? उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ता? ऊपर जाना पड़ता उसके पास। मरे हुए बंदे को पेमेंट कैसे कर सकते हो? नहीं करते, उसके लिए अलग उपाय होगा, अभी नहीं करेंगे, उसको थोड़ा देर बाद में करेंगे, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा इस तरफ क्या, Z का कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट।
जेड का कैपिटल नहीं, जेड का कैपिटल अकाउंट तो हो गया बंद। याद है डेबिट साइड में हम करते थे बैंक और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे देखा था ना, रूटीन क्वेश्चन में भी यही करते थे हम लोग, वैसा ही करते थे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव जेड्स लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर वैसी लोन अकाउंट बनेगा ये, और किसके हिसाब से बनेगा ये, मेरे साथ साथ करते चलेंगे, वरना कोई भी अगर अटक जाए, किसी को भी अगर दिक्कत हो जाए तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि एक जगह पे आके क्या होगा, आप लोगों का रिदम टूट जाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, रिदम टूट जाएगा, रिदम नहीं ब्रेक करना, ठीक है। आइए देखिए, रुपीस क्रेडिट और पर्टिकुलर्स, और मुझे बताइए अमाउंट पेबल टू जेड कितने का था, 565,120 माइनस पेड इमीडिएटली, इमीडिएटली कितना पे किया उसको, 65,120, बोलो बैलेंस कितना बचा, 5 लाख, डिवाइड कर दूं 5 से तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाती है, क्लियर, एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की हो गई। अरे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली ना, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होते तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होती, 1,25,000 की, ऐसा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले इस तरफ लिखते हैं 2021 जुलाई 31, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना लिखूंगा जेड्स कैपिटल अकाउंट, बोलो 5 लाख, 5 लाख बोलूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पूछना है जिंदगी से एक सवाल, क्या पेमेंट का टाइम नजदीक है या ईयर एंड नजदीक है, बताइए। आपका लोन किस दिन शुरू होगा, लोन शुरू होगा जुलाई को, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब जुलाई से जुलाई, सी बात है ना, बोला जाए तो इसी टाइम लेके चलेंगे हम लोग, तो जुलाई से जुलाई। आपका अब ईयर एंड नजदीक है या डेट ऑफ पेमेंट नजदीक है, बताइए। ईयर एंड नजदीक है, ठीक है, ईयर एंड नजदीक है, डेट ऑफ पेमेंट अभी नहीं आई, डेट ऑफ पेमेंट तो अगले साल आएगी, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, 2022 मार्च 31, मार्च 31 आ गया। अच्छा मार्च 31 को मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट ड्यू है या नॉट ड्यू है, हाँ, क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, सब लोग ऑनलाइन में, ड्यू या नॉट ड्यू, दिस इज नॉट ड्यू, क्यों नॉट ड्यू, क्योंकि ड्यू तो जुलाई में होगा, हमारी बुक्स तो पहले क्लोज हो गई, तो दिस इज व्हाट, दिस जेड्स लोन इज व्हाट, नॉट ड्यू है ये। अगर ये नॉट ड्यू है तो क्या मैं इसकी पेमेंट अभी कर सकता हूं, अगर मैं इसकी पेमेंट अभी करूंगा तो वो एडवांस नहीं कहलाएगा, क्यों दूं मैं एडवांस, अगर इतना ही एडवांस होता तो मैं उसका पैसा पहले ना भर देता, क्या हम पे करेंगे, इसे नहीं पे करेंगे, गॉट इट, दिस इज व्हाट नॉट ड्यू, क्यों ड्यू नहीं है ये, क्योंकि इसकी ड्यू डेट आएगी जुलाई 31, 2022 को, याद करो, उस दिन बनेगा ये ड्यू, उससे पहले क्या है ये, एक्रूड तो है लेकिन ड्यू नहीं है, पता चल रहा उन्नति इनाक्षी, एक्रूड तो है लेकिन ड्यू नहीं है, तो हम लिखते हैं नॉट ड्यू, और अगर ये नॉट ड्यू है तो ये बैलेंस बनेगा, इसकी पेमेंट नहीं होगी अब, है ना, कितना कितना, 5 लाख रुपये इंटू 6/100, और जरा गिनो जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं, 8 महीने, इंटू 8/12, बताइए, किसी को कोई दिक्कत इस बात पर, बताओ कितना होता है, व्हाट इज दैट अमाउंट, हाँ 10,000, कितना, 4,000 कैसे हो गया भाई, 10,000, तुम कितना बोले बेटा, हाँ सर 10,000, 10,000 कैसे हो गया, अरे 30,000 तो पूरे साल का होता है भाई, 332 कितना बनाइए, इट इज 20,000, ढंग से कैलकुलेट करो, वो तो जन्म लेते ही क्वेश्चन मर जाएगा,
अब इस तरफ चलते हैं, 2022 मार्च 31 को क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। कितने का बैलेंस सीडी होगा? देखो बैलेंस सीडी होगा 5 लाख का प्रिंसिपल प्लस 20,000 का इंटरेस्ट। हाउ मच इज गोइंग टू बी बैलेंस? 5,20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 5,20,000। हाँ या ना बोलिए? ओके हाँ या ना? 5-20 ऑनलाइन में, इज इट क्लियर? ऑनलाइन में अरे सिद्धांत, सिद्धांत दिस इज फाइन? Yes, sir. 520। हाउ इज योर लेग नाउ? बेटर है। अच्छा, अब आ जाइए 2022 अप्रैल 1 को लिखता हूं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 5,20,000। ठीक, फिर पूछो जिंदगी से सवाल। पहले यहां तक कर लीजिए, मतलब अगर यहां तक आप कंफर्टेबल हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं। पहले यहां तक करिए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। आपका फाइनेंशियल ईयर और लोन का फाइनेंशियल अलग अलग है, तो क्या लोन के हिसाब से अपना फाइनेंशियल ईयर बदल दोगे? बोलो नहीं ना। आपका तो अकाउंट मार्च को ही क्लोज होना है ना। अगर बंदा वो मार्च में मरता तो देन यू आर एट ईज, लेकिन बंदा जा रहा है या मर रहा है, हमारी चॉइस से थोड़ी मरेगा जाएगा, तो तुम अपनी कन्वीनियंस से जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से करा। नोट, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, ईयर एंड नजदीक है, डेट ऑफ पेमेंट नजदीक, बताओ पेमेंट की डेट नजदीक है कौन सी? जुलाई 31। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। अब मुझे बताइए क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? एवरीबडी इज ओके? क्या ये ड्यू है? ताहिर नहीं है? हाँ 31 ड्यू है या नहीं है? ड्यू है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ड्यू। और जैसे ये ड्यू हो जाएगा क्या होगा? इसका पेमेंट का ऑब्लिगेशन अब अराइज हो जाएगा, इसकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे? 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 करेंगे ना। क्यों करेंगे 4/12? अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम पीरियड कितना है? 4 महीना। उससे पहले 8 महीने तो पिछले साल कैलकुलेट हो गया था। इस साल कितना कैलकुलेट होगा? 4 महीना। भाई इंटरेस्ट तो एनुअल देना है ना आपने, 12 महीने तो कैलकुलेट करो। कितनी वैल्यू आई बताइए? 10,000। अब मैं इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ 2022 जुलाई 31 को लिखूंगा बैंक। क्या दूंगा मैं? देखिए 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल दूंगा, गॉट इट। और जो इंटरेस्ट अभी ड्यू नहीं हुआ था वो भी ड्यू हो गया, और जो ड्यू है वो तो ऑलरेडी ड्यू हो गया। तो कितना दूंगा कुल मिलाकर? 130। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? आई विल पे 1 लाख एज ए प्रिंसिपल और टोटल 30,000 एज एन इंटरेस्ट, जिसमें से 8 महीने का इंटरेस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट हुआ, 4 महीने का इंटरेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट हुआ। और जब हमारा ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो पिछले वाला इंटरेस्ट भी क्या हो गया? ड्यू हो गया। समझ रहे कनिष्क और पड़ोसी अड़ोसी दोनों? इधर मान्य समझ में आई बात? राघव नहीं, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा गड़बड़। भाई नॉट ड्यू का मतलब है कि एक्रूड तो हो गया। क्या आप आज उस बंदे का 8 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे करोगे? करोगे ना। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट की डेट कौन सी है? जुलाई है। तो इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, लेकिन क्योंकि ड्यू नहीं हुआ था इसलिए हमने उसे अपने पास रख लिया। हम पे थोड़ी करेंगे उसको अभी। पे कब करेंगे? पे तो जुलाई में करेंगे। ठीक है, तो हमने 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा और बुक्स क्लोज कर दी अपनी। अगर तुम कोई कहता है कि सर इस दिन कैलकुलेट करते तो अकाउंटिंग नहीं गलत हो जाती, फिर हमारा एक्रूवल कंसेप्ट वायलेट नहीं हो जाता। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। 31 मार्च तक आपका 8 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया था, मतलब एक्रूड तो हो गया था, ड्यू नहीं हुआ था बस। तो हमने वहां नॉट ड्यू लिखा। और नॉट ड्यू का मतलब पेमेंट नहीं होनी है, बैलेंस कैरी होकर आगे चला गया। और फिर आया क्या? जुलाई 31। जुलाई 31 को 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हुआ और वो 8 महीने में ड्यू हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू है? 12 महीने का। अब हम पे कर सकते हैं 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और क्या पे करेंगे? 30,000 का क्या इंटरेस्ट पे करेंगे। ये ध्यान रखना। क्लियर है सभी को बात? या ऊपर से निकली? अच्छा, तो चलो इस तरफ पे कर दी। फिर पूछो जिंदगी से सवाल कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। अब क्या है? क्या है? उन्नति ईयर एंड नजदीक। तो 2023 मार्च 31। फिर से क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन लिखूंगा। और कितने पे? 4 लाख पर
कितना 6/100 इंटू 8/12 वाई 8/12 क्यों जुलाई से मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है 8 महीना जुलाई 31 से और मुझे बताइए क्या ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है दिस इज नॉट ड्यू अगर ये नॉट ड्यू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी अभी पेमेंट नहीं करनी है इसकी तो ये टोटल कितना बन गया बताइए व्हाट इज हाँ 16,000 है गॉट इट चलिए तो इसको क्लोज करते हैं भाई इसको क्लोज क्या हो गया तो व्हाट इज द वैल्यू 546 ठीक है 546 अब मुझे बताइए ये जो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा ये क्या होगा 2023 मार्च 31 को बैलेंस सीडी क्या होगा प्रिंसिपल कितने का बचा हुआ है 4 लाख का इंटरेस्ट कितने का हो गया 16 लाख का तो ये क्या हो गया 416 क्या ये मैच कर रहा है यस नहीं मैच कर रहा मैच तो क्या राहुल बाबा डरा रहा है अब आ जाते हैं 2023 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी करके कितना बैलेंस बीडी 4,16,000 फिर से पूछिए जिंदगी से सवाल कि ईयर एंड नजदीक है पेमेंट नजदीक है क्या जवाब मिलेगा पेमेंट कौन सी जुलाई 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट अब बताइए मुझे इंटरेस्ट कितने पे लगना है वही 4 लाख पर 6/100 इंटू 4/12 गॉट इट क्या ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है क्या ये इंटरेस्ट ड्यू है और आप जानते हैं जैसे ड्यू हो जाएगा हमारा पेमेंट का ऑब्लिगेशन राइज हो जाएगा बताइए कितने का इंटरेस्ट है ये कितने का इंटरेस्ट है 8,000 का 8,000 का इस तरफ आ गए 2023 मार्च 31 आई राइट बैलेंस सीडी कितना बैलेंस सीडी लिखूंगा देखिए मैं यहाँ पर नहीं बैलेंस सीडी थोड़ी लिखूंगा यार बैंक लिखूंगा ना बैंक ड्यू होते तो पेमेंट जाएगी कितने की पेमेंट जाएगी बोलो भाई 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल और वो जो 8 प्लस 16,000 जो था वो वाला और प्लस 8,000 ये था टोटल कितना जाएगा 1,24,000 हाँ जुलाई 31 यहाँ जुलाई 31 है थैंक यू जुलाई 31 बिंदास करेक्ट यहां तक ठीक है कहानी एवरीबॉडी इज ओके विद दिस बोलिए अरे बेटा बताओ मुझे ठीक है या नहीं है नती पूछो जिंदगी से फिर सवाल ईयर एंड नजदीक है पेमेंट नजदीक क्या जवाब मिलेगा ईयर एंड नजदीक ठीक है ईयर एंड में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं मार्च 31 और कौन सा डेट लिखूंगा 2024 क्या लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन किसके लोन पर जेड्स लोन बताइए ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है बताइए क्या है ये नॉट ड्यू है नॉट ड्यू है तो पेमेंट नहीं होगी इसकी हाँ वो तो निकाल देते हैं कितना निकलेगा कितने पे निकलेगा 4,000 4 लाख पे 3 लाख पे 3 लाख पे निकलेगा 6/100 8/12 कितना बनेगा अमाउंट 12,000 ठीक है अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं लेट अस क्लोज दिस ये वैल्यू कितनी आती है 000 12 20 436 ठीक है और ये वैल्यू देखिए कितना आती है 436 इस तरफ 2024 मार्च 31 क्या लिखूंगा बैलेंस सीडी भाई कितना बैलेंस आता है 3 लाख का प्रिंसिपल एवरीबॉडी ओके प्लस 12,000 का क्या इंटरेस्ट तो कितना बनेगा 3/12 मैच कर रहा है अच्छा कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई भाई कितनी इंस्टॉलमेंट चली गई देखो जरा एक इंस्टॉलमेंट ये गई है और एक कहाँ गई है ये गई है 2 ही तो गई है अभी तक ठीक है अगर ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं जरा मैं इसको मिटाऊंगा फिर मैं अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलता हूँ मनसुर बाबा ठीक है चिल मिटा दूं इसको ऊपर वाले को क्या सभी ने नोट कर लिया इसे मिटा लेते हैं नीचे का नहीं मिटा रहा मैं इतना हिस्सा चाहिए मुझे क्योंकि मुझे जरूरत है ये सब हटा देते हैं यहाँ से डेट
और ये इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि इसमें रेपिटेशन होता है और अमाउंट बदलता चला जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा ड्यू और नॉट ड्यू का चक्कर क्या है। अगर ड्यू होगा तो ही आपकी पेमेंट वाली बात आएगी, अगर ड्यू नहीं होगा तो आप पेमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, पेमेंट की बात नहीं कर पाएंगे अगर ड्यू नहीं है तो। चलिए जी, क्या करते हैं बताइए। यहाँ पर इस तरफ कौन सी रेट है जी, ये बताइए, विच रेट? 2024 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितने का? अरे व्हाट बैलेंस बीडी? 3,12,000। पूछो जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक? पेमेंट नजदीक। जुलाई 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। क्या ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन ड्यू है, नॉट ड्यू है? ड्यू है, दिस इज ड्यू। ठीक है जी, कितना इंटरेस्ट बनेगा? 3 लाख इंटू 6/100 इंटू कितना, 4/12, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 6,000। और जैसे ही ड्यू हो गया तो समझ लेना इसे पेमेंट भी करनी है अब। तो मैं इधर चले जाऊंगा, 2024 जुलाई 31 को क्या लिखूंगा इधर? बैंक। कितना? 1 लाख का प्रिंसिपल दूंगा। और देखो 12,000 तो पिछले साल ड्यू हुआ था और 6,000 ड्यू नहीं हुआ था, मतलब टोटल ड्यू कितना? 1,18,000 आयल पे। खत्म। गड़बड़ है कुछ? साढ़े। ठीक है, मान्या उधर अनुष्का पता चल रहा है? इधर ऋषभ, ऋषभ बिल्कुल निकल रहा है साफ। हाँ ठीक है, पूछो जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है, डेट ऑफ द पेमेंट नजदीक? ईयर एंड या पेमेंट? ईयर एंड। तो कितना? 2025 मार्च 31 क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। और कितने पे लगेगा? 3 लाख पे नहीं लगेगा, 2 लाख पे लगेगा। 6/100 इंटू फिर वही से 8/12। क्या ये ड्यू है? क्या ड्यू है, नॉट ड्यू है? ये नॉट ड्यू है, तो पेमेंट तो नहीं होनी है इसके मतलब। कितने का? 8,000 का। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। 0 0 0 12 20 3,26,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 2025 मार्च 31 बैलेंस सीधी कितने का? देखो जरा, 1 लाख का तो प्रिंसिपल है, नहीं 2 लाख का प्रिंसिपल है, प्लस 8,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल कितने? 2,08,000। ठीक है जी, 2025 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी कितना? बैलेंस बीडी जी बताइए? 2,08,000। ठीक है, पूछो जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है ना? राहुल कहता है सर इतने सालों में तो मेरी शादी वादी भी हो जाएगी। आप क्या मतलब 2021 से शुरू कर रहे हो, 2025 तक चल रहे हो, है राहुल? अगर अभी 17 साल का होगा, 4 साल बाद 21 का, तुरंत से सेना ही बजेगी। कहता सर इतनी देर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आप यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हो लोन अकाउंट का, है राहुल? नहीं? हाँ, आइए देखते हैं यहाँ जरा। अब हम लेके चलते हैं ईयर एंड नजदीक, मतलब पेमेंट जुलाई 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। बताइए ड्यू या नॉट ड्यू? ड्यू है ना ये? ड्यू होते ही पेमेंट का ऑब्लिगेशन राइज हो जाएगा। कैलकुलेट करो भाई कितने पे लगेगा इंटरेस्ट अब? 2 लाख इंटू कितना, 6/100 इंटू कितना, 4/12, कितना हो जाएगा? 4,000। और इस तरफ चले जाएंगे 2025 जुलाई 31 बैंक बोलकर क्या पेमेंट जाएगी? 1 लाख का तो जाएगा प्रिंसिपल, 8,000 पिछले साल का, 4,000 इस साल का, टोटल कितना हो जाएगा? 1,12,000। दिस इज डन। हाँ फिनिश। बोलो फिर पूछो अपने आप से,
ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, ईयर एंड कौन सा वाला, 2026। राहुल कहता अब तो सर पक्का है, अब तो हो ही जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। बताइए ये लोन जो है ड्यू है या नॉट ड्यू है, अब नॉट ड्यू है, तो पेमेंट तो होगी नहीं इसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका हम लोग, ये अब कितने पे लगेगा, अब ये 1 लाख पे लगेगा, कितना लगेगा 6/100 इंटू कितना 8/12, कितनी वैल्यू आ जाएगी 4000। ईयर एंड क्लोज कर लेते हैं, 8 4 12 4 16 216, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं 216। इधर मार्च 31 2026 बैलेंस सीरी, बताओ भी बैलेंस सीरी कितना है, 1 लाख का प्रिंसिपल 4000 का, तो योर अमाउंट इज गोइंग टू बी 1,04,000 डन। 2000 कितना हो जाएगा ये 26 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा मैं अब 1,4। पूछो जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, पेमेंट जुलाई 31 इंटरेस्ट और जेड्स लोन, ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन जो है बताइए क्या है, ड्यू है नॉट ड्यू है, तो कितने पे 1 लाख पर 6/100 4/12 कितना हो जाएगा 2000 रुपए का इंटरेस्ट, दिस वैल्यू इज 1,06,000। और ये इंटरेस्ट क्या है आपका, ये ड्यू है, अगर ये ड्यू है तो क्या होना है इसकी पेमेंट जानी है, पेमेंट जानी है तो हम इस तरफ चले जाते हैं, 2000 क्या हो जाएगा ये 26 जुलाई 31 बैंक लिखूंगा, बैंक 1 लाख भरूंगा प्रिंसिपल का, और पिछले साल था अक्रूड कितना 4, इस साल कितना था 2, टोटल ड्यू कितना हो गया 1,06,000। एंड हियर इज योर जेड्स लोन अकाउंट व्हेन इट इज फाइनली पेड ऑफ, जेड का लोन अकाउंट व्हेन इट इज फाइनली पेड ऑफ। बताइए कोई दिक्कत किसी को यहां तक, भारी क्वेश्चन था ना काफी। ठीक है जी, समझ रहे हैं, तो क्यों लगता है लोगों को मुश्किल है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि कब कब ड्यू करना है, कब पे करना है। तो नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन विद यू कि कब आपको ड्यू करना है और कब आपको पे करना है। अगर वो नॉट ड्यू है तो इसका मतलब पेमेंट नहीं होगी, होगी पेमेंट नहीं होगी ना, लेकिन अगर ड्यू है तो क्या होगा पेमेंट होगी। उसका कंसेप्ट मैंने इसके पहले बताया था आपको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कर पाएंगे ना ऐसे वाला, है ना, लग रहा है हो ही जाएगा। तब क्या होगा जब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्वार्टरली में, क्वार्टरली में क्या, चलो करें ना ना नहीं करना, अच्छा नोट कर लो पहले, सब लोग नोट कर लो, नोट कर लिया सभी ने, उन्नति वेरी फास्ट, नंबर अच्छे आएंगे इसका मतलब। अरे स्पीड बढ़ाओ बेटा, कैसे नकल चला जाएगा, कैसे नकल मारोगे एग्जाम में वरना। राहुल कह रहा है सर कोरोना टाइम में इसी में तो मास्टरी हासिल करी है। जाइए 5 इक्वल 5 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, ये है क्वेश्चन। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ईयरली नहीं करेंगे, अब की बार क्या करेंगे हम लोग 5 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला, और देखो कितना आसान है, कितना आसान है मैं दिखाता हूं, देखो। चलिए भाई शुरू करें, सब लोग देखिए जरा फटाफट से मेरे साथ साथ चलेंगे, फॉर्मेट बना लीजिए, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए स्पीड से, ताहिर बाबा जल्दी से बेटा फॉर्मेट बना फटाफट से। कनिष्क फोटो नहीं खींचने दूंगा, पूरी फोटो में ना हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा मैं, हाँ बोलेगा कि मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं ये कर लूं, बिल्कुल नहीं करने दूंगा, जल्दी करो।
फटाफट से जेड्स लोन बनाते हैं दोबारा से, और अब की बार करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली का मतलब जानते हो, एक साल में कितनी बार पेमेंट जाएगी? 4 बार। लेकिन यहाँ हमारा फाइनेंशियल ईयर थोड़ा अलग है, तो इसलिए हमारी पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में काफी सारी पेमेंट चली जाएंगी और हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको हाफ ईयरली बेसिस और 9 मंथ बेसिस कराऊंगा, लेकिन डेथ के पर्सपेक्टिव में कराऊंगा, रिटायरमेंट में नहीं, डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं क्या, जेड्स लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट। ऐसे करके, ठीक है, शुरू करा जाए। वही कहानी, 2021 जुलाई 31 को जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना लिखा जाएगा? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख लिखा जाएगा। अब पूछिए अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? ईयर एंड कैसे? जुलाई से गिनो जरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पेमेंट नजदीक नहीं होगी? अक्टूबर 31। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट, इट्स नॉट एनुअल। भाई पेमेंट नजदीक है, 3 महीने बाद पेमेंट होनी है, तो क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। बताइए ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? कैसे भाई ड्यू है ये तो, नॉट ड्यू कैसे हो गया? जब वो कह रहा है कि 3 महीने में पेमेंट जानी तो ड्यू हो गया ना। अगर एनुअल था तो नॉट ड्यू था, पर क्वार्टरली तो मुझे ड्यू है ये। कितना? 5 लाख रुपये इंटू 6/100 इंटू कितना, 3/12। बताओ भाई कितना आता है? अरे बताओ, टाइम टाइम फिश, 7500। और जब ड्यू है तो इस तरफ चले जाते हैं, 2021 अक्टूबर 31 बैंक बोलकर क्या जाएगा? 1 लाख का प्रिंसिपल जाएगा प्लस 7500 का अमाउंट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1,07,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 17,500, 17,500 होगा क्या? भाई देखो, 30,000, 30,000 का 1/4, 7,500 ही तो होता है यार, 7,500 होता है। ठीक है, फिर पूछो जिंदगी से कि जिंदगी ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? फिर ईयर एंड, अबे 3 महीने गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या? जनवरी 31, साल बदल गया 2022। भाई पेमेंट नजदीक है, 3-3 महीने में पेमेंट हो रही है, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट कितना? 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12। अमाउंट बताओ कितना आया? और ये क्या है? ये अमाउंट ड्यू है, नॉट ड्यू है? ड्यू है, ड्यू तो मतलब पेमेंट भी होनी है। अमाउंट बताइए कितना है, व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, व्हाट अमाउंट यू हैव? ठीक है, तो अब ये ड्यू कितना, कितना अमाउंट बनाइए? 6,000। इसको सीधे पेमेंट पे जाएंगे हम लोग, क्या? 2022 जनवरी 1 बैंक बोलकर कितना जाएगा? जनवरी 31, सॉरी, गलतियां तो पकड़ने के लिए मतलब बिल्कुल चौकन्ने गिद्ध की तरह खड़े हैं, है ना? कैसे गलती कर दी? 1,06,000। पूछो जिंदगी से दोबारा, दोबारा नहीं तिबारा, कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? अब ईयर एंड नजदीक है, क्या डेट आएगी? मार्च 31। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन कितने पे लगेगा? 3 लाख रुपये पर 6/100 और 3/12 ना, अब 1/12 ना, 2/12। क्या ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है? नॉट ड्यू, नॉट ड्यू तो पेमेंट नहीं होनी है ना? अब लग रहा है ना नॉट ड्यू थोड़ा अच्छा अच्छा सा। हाँ, नहीं पेमेंट। अमाउंट बताओ कितना? अमाउंट 3,000 रुपये। ठीक है, चलो टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ बताइए? 005, 7 से 13 5 18,
5,18,500 नहीं, गलत हो गया, 7 और 3 13 और 3 16 हो गया, 16,500 टोटल देख लेना, 5,16,500। अब ये हो जाएगा मार्च 31 बैलेंस सीरी 0 0 एंड 0, 7 से 13 और 3 16 1 0, 3,03,000। कैसे भाई? 3 लाख का प्रिंसिपल है और 3,000 का इंटरेस्ट है, करेक्ट। 2,000 आ गई तुम्हारे पास 22 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी कितना? 3,03,000। पूछो अपनी जिंदगी से कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, डेट बताओ क्या होगी? क्या 31? हाँ हाँ। अरे भाई साहब, पिछली पेमेंट जनवरी को गई थी, 3 महीने गिन लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30। राहुल बाबा पूरा पेन खाओगे अब। अरे जनवरी 31 को पेमेंट गई थी ना, ये ड्यू वाली मत देखो, नॉट ड्यू नहीं होती, ड्यू देखो, ड्यू। जनवरी 31 को पेमेंट गई थी ना पिछली, उससे गिनो ना टाइम पीरियड। यहाँ पर कितना महीना होता? 3 महीना, जिसमें से 2 महीना आपने पिछले साल में कैलकुलेट कर लिया, तो इस साल कितना कैलकुलेट करोगे? 1 महीने का। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ हाँ, नहीं ना, पीछे दोनों नहीं, नहीं गड़बड़ हो रही है ना, नहीं समझ में आ रहा? ऋषभ, उन्नति, मीनाक्षी, ऑल क्लियर? सच बोलना, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इधर? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। अब बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन ड्यू है या नॉट ड्यू है? नाउ इट इज ड्यू। तो कितना बनेगा ये? 3 लाख रुपये इंटू 6/100 इंटू कितना? 1/12, कितना बनेगा? 1,500। और इस तरफ चले जाएंगे कहाँ? 2022 अप्रैल 30 को क्या लिखेंगे? बैंक। कितना? 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल प्लस कितना? प्लस कितना? 3,000 वो पिछले वाला, 1,500 इस साल वाला, तो कितना हो जाएगा? 1,04,500। पूछो अपनी जिंदगी से दोबारा, पड़ोसा ना तुम्हारी जिंदगी, क्या मतलब पड़ोसी, सॉरी, क्या क्या पूछेगा जिंदगी से? बता। एक गाना ना, जिंदगी मेरे घर आना, जिंदगी घर नहीं आना भैया, ये वो ड्यू कब हो रहा है? बताओ भाई, पेमेंट नजदीक है, ड्यू डेट नजदीक है, मतलब डेट ऑफ पेमेंट है, ईयर एंड नजदीक है? पेमेंट गिनो जरा, मई जून जुलाई, जुलाई, जुलाई 31। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन कितने पे लगेगा अब की बार इंटरेस्ट? 2 लाख 6/100 इंटू कितना? 3/12, कितना बनता है? और ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू है, कितना बनेगा बताओ? 3,000 पक्का से? 3,000। और ड्यू है तो पेमेंट भी होनी चाहिए, कौन सी डेट को? जुलाई 31 को। क्या होना चाहिए? बैंक बोलकर कितना अमाउंट जाएगा? 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल प्लस 3,000 का इंटरेस्ट, 1,03,000। पूछो जिंदगी से दोबारा, ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक? पेमेंट कौन सी डेट को? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर क्या? 31। फिर से इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन कितने पे जाएगा? 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12। ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ये है ड्यू। ड्यू कितने रुपए से बताओ? हाँ, 1,500 रुपए से, 1,500 रुपए से। तो टोटल करो कितना होता है ये? 15 15 3 3 3 6 तीनों 3,09,000। ठीक है, ये ड्यू हो गया ना इस तरफ, तो क्या लिखूंगा मैं? अक्टूबर 31 को बैंक, हाउ मच आई पे? 1 लाख रुपया और प्लस कितना? 1,500। टोटल कितना हो जाएगा? 1,01,500। टोटल करो कितना आता है? 4 3 7 और 1 8, और दिस वैल्यू इज व्हाट? 3,09,000, 3,09,000। अरे वाह, वी कंप्लीटेड द टास्क। तो कितना हो गया आपके पास ये? अब क्या हो गया बताइए? हो गया ना पूरा सेटल? इसे क्या कहते हैं? जब क्या होती है इंफॉर्मेशन? क्वार्टरली बेसिस पे चलती है। अब हम करेंगे क्या? हाफ ईयरली और फिर 9 मंथ। ठीक है,
ऐसा करने के बाद फिर मैं अगली क्लास नहीं लूंगा आपकी। कर लें अभी? क्या कहते हो? कर लें? कर लो यार, अरे कर लो ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो, तुम लोग कह रहे हो ना। 54 55 से आगे 58 तक के क्वेश्चंस भी आपकी ग्रिप में हैं, आराम से कर सकते हो। और ये 2 तरीके और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा क्या, कौन सा वाला तरीका, हाफ ईयरली और 9 मंथ वाला। लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ, रिटायरिंग के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर उससे डेथ वाला केस कवर हो जाएगा। देखो डेथ में भी बिल्कुल इसी तरह से चेंज चलती है, वहां सिर्फ ये लिखना है कि ही डाइड ऑन दिस डेट। एक जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं। और ये जो शुरू में लिखते हैं ना आप यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। एवरीथिंग इज वेरी मच सेम। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।